गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार प्यारे दोस्तों। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में स्वागत है। आइए प्यारे दोस्तों, एक बार फिर हमारे साथ जुड़ जाइए। हम लेकर आए हैं आपके साथ अब जो है हमने बेसिक ग्रामर का जो है सेकंड पार्ट लेकर आए हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट पार्ट कैसे लगा प्यारे बच्चों, उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम बेसिक ग्रामर सीख रहे हैं भाई, तो जो ये ग्रामर क्या है इसके बारे में मैंने सारी बातें आपको पहले वीडियो में बताई। कैसे सीखना है, क्या चीज़ है, इंग्लिश कैसे क्या है, ये सारी बातें हमने पहले वीडियो में आपको बताई है। प्यारे बच्चों, इंग्लिश हमारा एक स्क्रिप्ट ही है, एक लैंग्वेज है जिसकी स्क्रिप्ट होती है, जिसको हमको सीखना होता है प्यारे बच्चों। उसी हिसाब से जिस हिसाब से हम हिंदी भाषा को सीखते हैं, है ना दोस्तों। तो आइए जो है हम आज उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं। तो एक ब्रीफ हम आपको समझाते हैं प्यारे दोस्तों। ज़रा देखिए कि पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट्स हमारे कितने होते हैं। अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, तो 26 लेटर्स हैं जिनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं प्यारे बच्चों, है ना। जिनको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं 26 के लेटर्स को, जिनमें से हमारे 5 जो है वॉवेल्स थे प्यारे बच्चों। वॉवेल्स कितने थे? 5 थे। ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। और जिनको हम क्या कहते हैं बच्चों, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं प्यारे बच्चों इन वॉवेल्स को। और सेकंड पार्ट में प्यारे बच्चों कॉन्सोनेंट होते हैं जो 21 होते हैं। इनको हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इन्हीं स्वर और व्यंजनों को मिल से हमारे शब्द बनते हैं और इंग्लिश के वर्ड बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया था जैसे एच प्लस ई मिलकर बनाएंगे क्या बन जाएगा? ही। हमारा एक शाब्दिक अर्थ इसका निकलता है ही मीन्स होता है वाह। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक देखिए, हम लेटर्स को मिलाने से क्या बना दिए? वर्ड बना दिए प्यारे बच्चों। तो ये वर्ड होता है। तो कल मैंने वर्ड की डिफिनीशन जो बच्चे या जो लोग हमारे पहले वीडियो को ना देखे हों, प्लीज़ जा कर के फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें ये सारी जानकारी इतने अच्छे से दी गई है कि आप लोगों को एकदम लर्न हो जाएगी और सीख सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, लेटर्स को मिलाने से जो भी शब्द बनता है वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। और इसी तरह से वर्डों के मेल से, यानी कि जब कई वर्ड मिलाते हैं जैसे राम, रीड्स, है ना, तो इन सब को मिलाने से जो हमारा एक सेंटेंस तैयार होता है प्यारे बच्चों, वो वाक्य कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। कई सारे वर्डों को मिलाने से हमारा एक सेंटेंस बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों। और उस सेंटेंस में हमने बताया था, जब सेंटेंस की बात की थी मैंने पहले वीडियो में, तो सेंटेंस की बात की थी तो उसमें हमने उसके 2 पार्ट बताए हैं। पहला पार्ट हमने बताया है प्यारे बच्चों, कौन सा बताया है? सब्जेक्ट बताया है। और दूसरा पार्ट हमने बताया था प्रेडिकेट बताया है। ठीक है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता और प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। प्यारे बच्चों, कल मैंने इसके डिफिनीशन और इसके दोनों की डिफिनीशन और विथ एग्जाम्पल हम लोगों ने सीखा है। आइए हम 1-2 एग्जाम्पल और करा करके उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये तो थी कल तक की प्यारे बच्चों हमारे बातें। अब आज की बातें देखिए हम क्या करते हैं। देखिए भाई, ये जैसे कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना होगा प्यारे दोस्तों। देखिए जैसे सीता सिंग्स ए सॉन्ग, सीता ने गाना गाया। प्यारा बच्चों, मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको बताया, तो सब्जेक्ट इसका क्या है? कर्ता। और सब्जेक्ट हमने क्या बताया था कि जो सब्जेक्ट वह होता है जो किसी सेंटेंस का मुख्य होता है, जो कर्ता धर्ता होता है, मुखिया होता है, वही हमारा कर्ता होता है, मुखिया होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उनके अलावा जितने भी पार्ट आते हैं हमारे, वो क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट कहलाते हैं प्यारे बच्चों। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और बाकी का पार्ट हमारा प्रेडिकेट
प्रेडिकेट हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसी क्रम में हम आइए आज, और ये तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट हमने कल भी पढ़ा, तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए हमारे सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, तो ज़रा इनको एक ओवरऑल व्यू में देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। जैसे समझिए, जैसे हमने आपको अल्फ़ाबेट बताया था, अल्फ़ाबेट्स बताए हैं, ठीक, अल्फ़ाबेट बताए हैं, उनमें क्या बना था, क्या क्या बने थे उनके, वर्ड बने थे उसमें, और सेंटेंस बने थे। ठीक है भाई, सेंटेंस बने थे, वर्ड बने थे, सेंटेंस बने थे, और सेंटेंस के हमने आपको दो पार्ट बना दिए थे। कौन कौन से, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट बना दिए थे। ठीक है दोस्तों, अब सब्जेक्ट के हमारे कितने कितने पार्ट हो गए, ज़रा इनको गौर करिए। सब्जेक्ट कितने कितने पार्ट हो गए, ज़रा समझिए, क्या कितने कितने पार्ट हो गए प्यारे बच्चों, इनके तीन तीन पार्ट हो गए। कौन कौन, क्वालिफायर, क्वालिफायर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है भाई, तीन पार्ट इनके हो गए। कौन कौन से हो गए, क्वालिफायर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है दोस्तों, ये हमारे तीन पार्ट तो सब्जेक्ट के हो गए। ठीक, क्वालिफायर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, और इसी क्रम में हमारा प्रेडिकेट के भी तीन पार्ट होते हैं। ज़रा गौर करिए प्यारे बच्चों, प्रेडिकेट के तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से, कौन कौन से होते हैं प्यारे दोस्तों, ज़रा देखिए, बताइए। गौर करिए भाई, देखिए, वर्ब, एक मिनट प्यारे बच्चों, इधर देखिए, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ दिखाई नहीं देगा नीचे, तो यहाँ तक दिखा आपको, क्वालिफायर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, ये हमारे ये जो हैं सब्जेक्ट के पार्ट हो गए। अब प्रेडिकेट में देखिए प्यारे बच्चों, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ प्रेडिकेट, ये इधर देखिए, वर्ब हो गया, ठीक, ऑब्जेक्ट हो गया, और कंप्लीमेंट हो गए, कंप्लीमेंट हो गया। ये प्यारे बच्चों हमारे प्रेडिकेट के पार्ट हो गए, है ना। तो दोस्तों आप लोग समझिए ज़रा, हमारे अल्फ़ाबेट है जिनमें 26 लेटर्स हैं, उनके बाद हमने उनको तोड़ा, वर्ड में और सेंटेंस में तोड़ा प्यारे बच्चों। वर्ड हमारा लेटर्स को मिलाने से बनता है, सेंटेंस हमारा वर्डों के मेल से बनता है। वर्ड हमारा लेटर्स को मिलाने से बनता है, सेंटेंस हमारा जो है वर्डों के मेल से बनता है, वर्डों के समूह से बनता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और कोई भी सेंटेंस सार्थक हो, है ना, सार्थक वाक्य निकले, सार्थक शब्द बने, उसी के क्रम में इनके ये भाग होते हैं, इनके माध्यम से हम उनको सार्थक बना सकते हैं। तो सेंटेंस के दो पार्ट हो गए प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हुए। सब्जेक्ट के तीन पार्ट हो गए, क्वालिफायर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया प्यारे बच्चों, और प्रेडिकेट के हमारे तीन पार्ट हो गए, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। तो अब बच्चों हम इनका जो है एक एक पार्ट बढ़िया से विधिवत जो है इनको हम सीखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग आइए इसी क्रम में हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें, हम दिखाते हैं आपको कैसे इनको एक एक पार्ट अच्छे से सीखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, इनको मैं इरेज करता हूँ भाई, एक एक पॉइंट अच्छे से नोट किया करिए, एक एक पॉइंट अच्छे से सीखा करिए, समझा करिए और लिखा करिए। चलिए प्यारे बच्चों देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की बात करें प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट में दो चीज़ें ये होती हैं,
क्वालिफायर, क्वालिफायर, और होता है प्यारे बच्चों मेन वर्ड, मेन वर्ड। ठीक है भाई। क्वालिफायर में आता है हमारा कौन कौन, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। इसमें डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। ओके प्यारे दोस्तों, ये तो हम सब्जेक्ट के इन पार्टों को पढ़ेंगे, इन पार्टों को पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे, इनको पढ़ेंगे सेपरेट सेपरेट। तब हम समझेंगे कि कैसे हमारा एक बढ़िया सा सेंटेंस बनकर तैयार होता है। ठीक है दोस्तों, आइए समझिए। देखिए, अब हेडिंग डालिए प्यारे दोस्तों, मेन वर्ड। क्या डालेंगे हम लोग, मेन वर्ड। हमने आपको बताया था मेन वर्ड, मेन वर्ड मीन्स होता है प्यारे बच्चों मुखिया। क्या होता है, मेन वर्ड मीन्स क्या होता है प्यारे दोस्तों, मुखिया, घर का मुखिया। जो हमारा मेन काम करने वाला होगा वही हमारा मेन वर्ड होगा। ज़रा गौर करिए प्यारे बच्चों, मेन वर्ड पे हेडिंग डालिए। चलिए भाई देखिए, मेन वर्ड, मेन वर्ड, ठीक। मेन वर्ड, हेड वर्ड जिसको हम क्या कह सकते हैं, या हेड वर्ड, हेड वर्ड, ठीक। मुख्य शब्द, ठीक है दोस्तों। अब ज़रा समझिए भाई, हमारा मुख्य वर्ड, मेन वर्ड, हेड वर्ड ये क्या है। यानी कि हमने आपको बताया कि जिस वाक्य में, जिस भी सेंटेंस में, जिस वाक्य में मेन कर्ता का या मेन कार्य करने वाला का रोल जिसका होगा वही हमारा मेनो शब्द होगा। जैसे प्यारे बच्चों, जैसे समझ लीजिएगा तो मैं अभी लिखा रहा हूँ, राम गोज टू मार्केट, ठीक। राम गोज टू मार्केट, ठीक है दोस्तों। अब ये ज़रा देखिए, राम गोज टू मार्केट, राम बाज़ार जाता है। अगर मैं कुछ देर के लिए राम को छिपा दूँ, राम को छिपा दूँ, गोज टू मार्केट, मार्केट जाता है, कौन जाता है कुछ पता चल रहा है, कौन जाता है कुछ पता चल रहा है प्यारे बच्चों, नहीं पता चल रहा है ना। यानी कि जब ये हमारा मेन यही है, यही जा रहा है, कौन, राम, तो हमारा मेन सब्जेक्ट क्या होगा प्यारे बच्चों, राम, ठीक है। तो चलिए लिखिए इनके अंतर्गत, लिखिए इसमें, जो शब्द वाक्य में, जो शब्द वाक्य में मेन वर्ड का, किसका, मेन वर्ड का प्यारे बच्चों, मेन सब्जेक्ट का कार्य करता है, कार्य करता है, कार्य करता है। देखिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, मेन सब्जेक्ट का कार्य करता है, मैंने क्या बताया, मेन सब्जेक्ट का कार्य करता है, वही क्या कहलाएगा, वही मेन वर्ड या वही मेन वर्ड या हेड वर्ड कहलाता है, कहलाता
है। हमने अभी आपको बताया भी यही बात कि घर में तो कई सारे मेंबर होते हैं लेकिन काम करने वाला कोई एक ही होता है। ठीक है, लगे हाथ वो भी लगे रहते हैं, लेकिन कोई एक मुखिया होता है जिसके गाइडेंस पे सारे लोग काम करते हैं, है ना प्यारे बच्चों। वैसे इसमें भी बात है कि एक मुखिया होगा, उसी के गाइडेंस में सारी चीज़ें लगी होंगी, है ना। तो वही है जो मेन सब्जेक्ट का कार्य करता है, मेन वर्ड या हेड वर्ड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं हम इसके आगे। ठीक है, तो ये होता है इनकी डिफिनीशन। अब ज़रा जैसे प्यारे बच्चों मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, राम गोज़ टू मार्केट, राम बाज़ार जाता है, तो राम उसका मेन वर्ड हो गया। इसमें ज़रा प्यारे बच्चों क्वालिफायर देखिए, क्वालिफायर मेन वर्ड हो गया। अब क्वालिफायर समझिए। क्वालिफायर, क्वालिफायर मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों? भाई क्वालिफाई आपको किसको करेगा? ये होता है विशेषता बताने वाले। क्वालिफायर क्या होता है? विशेषता बताने वाले, विशेषता बताने वाले। ओके प्यारे दोस्तों, विशेषता बताने वाले। ज़रा गौर करिए भाई अब इनकी बातों पर। अब ज़रा गौर करिए, जो शब्द नोट करिएगा भाई, जो शब्द मेन वर्ड या हेड वर्ड, जो शब्द मेन वर्ड या हेड वर्ड से पहले प्रयोग किए जाते हैं और उनकी कुछ विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं। सॉरी बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों, विशेषता बताते हैं, क्वालिफायर कहलाते हैं, क्वालिफायर कहलाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ठीक। जो शब्द मेन वर्ड या हेड वर्ड से पहले प्रयोग किए जाते हैं उनकी कुछ विशेषता बताते हैं, क्या कहलाते हैं? क्वालिफायर। ओके भाई, ज़रा हम इनको समझिए, क्वालिफायर क्या चीज़ होती है। जैसे मैं कह दूं बॉय, मैंने कहा बॉय, बॉय मीन्स लड़का, है ना। बॉय मीन्स लड़का, कोई फिर कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा ना अभी, ये तो सिर्फ बॉय है, आम है बॉय। ठीक, ये तो जनरल की बात हो गई बॉय। यदि हम इसके पीछे इंटेलिजेंट लगा दें, इसके पीछे हम इंटेलिजेंट बॉय लिख दें, लगा दिया ना इनके पीछे इंटेलिजेंट, तो बच्चा कैसा बच्चा हो गया? इंटेलिजेंट बच्चा हो गया, बुद्धिमान बच्चा हो गया कि नहीं प्यारे बच्चों? तो ये जो इंटेलिजेंट वर्ड आया है, ये बॉय को क्या कर रहा है? बॉय से पहले आया और इसकी विशेषता भी बता रहा है, बताया है कि नहीं? कैसा लड़का? इंटेलिजेंट लड़का। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं कह दूं मैन हमारा कॉमन वर्ड है, आदमी। अभी तो हम इस पर कोई गौर नहीं कर रहे हैं, सामान्य आदमी की बातें हो रही कि नहीं हो रही प्यारे बच्चों? तो मैन सामान्य आदमी। यदि मैं इसके आगे स्ट्रांग लगा दूं, क्या लगा दूं? स्ट्रांग लगा दूं। ठीक है, स्ट्रांग मैन। अब इसकी विशेषता बन गई ना, आदमी कैसा है? स्ट्रांग है। कैसा है? स्ट्रांग है। ओके डियर,
मैन कैसा है, स्ट्रांग है। तो ये देखिए उसके पहले आ गया है और इसकी विशेषता भी बता रहा है। ठीक है भाई, समझ में आया ना। आगे देखिए, चाहे तो आप ऐसा नोट कर सकते हैं, नहीं तो आगे देखिए। अब क्वालिफायर के भी दो भाग होते हैं। देखिए भाई, क्वालिफायर के भी दो भाग होते हैं। जरा क्वालिफायर के दो भाग होते हैं कौन कौन से? तीन भाग होते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं? डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन क्वालिफायर का जो अभी हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था, उसी क्रम में क्वालिफायर, क्वालिफायर के मैंने तीन पार्ट बताए हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है भाई, तो आइए हम चर्चा करते हैं डिटर्मिनर की। डिटर्मिनर क्या है, एक एक बातें समझते चलिएगा बच्चों। आप मेन वर्ड समझ गए, क्वालिफायर समझ गए, है ना। सब्जेक्ट हम लोग पहले बता दिया, सब्जेक्ट को क्वालिफाई यही है, मेन वर्ड होगा, सब्जेक्ट ही होगा मुख्यकर्ता, और उनको क्वालिफाई करने वाले क्वालिफायर होंगे। ठीक, अब क्वालिफायर के अंतर्गत कौन कौन से और आ सकते हैं, यानी कि हमने जो आपके जैसे स्ट्रॉन्ग मैन बताया था, स्ट्रॉन्ग मैन बताया था, ठीक है भाई। अब इनके आगे और क्या क्या आ सकते हैं क्वालिफाई करने में? भाई क्वालिफायर के अंतर्गत जब लिखवा रहे हैं तो क्वालिफाई करेंगे, तो उन्हीं के पहले ही तो आएंगे, है ना कि हमारे मेन के बाद आएंगे। याद रखिएगा, मेन मिस मेन होता है प्यारे बच्चों, अपने आगे किसी को जाने नहीं देगा, सीधी सी बात। मेन मिस मेन होता है, अपने आगे किसी को जाने नहीं देगा, सबको अपने पीछे रखेगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए सब उसके क्वालिफायर हो जाएंगे। इतनी बातें समझ में आई। अब ज़रा देखते हैं हम इनके आगे क्या डिटर्मिनर की कैसे बातें होती हैं। चलिए देखिए, तो आप लोग हेडिंग डालिए डिटर्मिनर। देखिए प्यारे बच्चों, डिटर्मिनर ये डिटर्मिनर होता है प्यारे बच्चों वैसे किसी चीज़ को निर्धारित करना, किसी चीज़ को निर्धारित कर देना कि ये ऐसा ही है ना दोस्तों। तो डिटर्मिनर को ज़रा थोड़ी सी चर्चा करते हैं, आइए देखते हैं कैसे क्या है इनके बारे में। डिटर्मिनर का अर्थ होता है, डिटर्मिनर का अर्थ होता है का अर्थ होता है, अर्थ होता है संख्या या मात्रा, नंबर, जिसको हम संख्या कहते हैं, या क्वांटिटी, क्वांटिटी जिसको हम मात्रा कहते हैं, को निर्धारित करने का काम करे, को निर्धारित करने का काम करे, काम करे। ठीक है डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, इससे हमको क्या समझ मिल रहा है? संख्या, है ना। जैसे हम किसी चीज़ को बताएंगे, है ना, हमको 1 दर्जन 2 दर्जन केले दे दो, है ना, या 1 पेंसिल दे दो, 1 पेन दे दो। तो जो चीज़ें हम संख्या, जैसे क्वांटिटी में भाई इतनी मात्रा हमको, इतने मात्रा में चावल दे दो, इतने किलोग्राम हमको ये दे दो, इतने केजी वो दे दो। तो क्वांटिटी और नंबर, ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों को ये डिटर्मिनर निश्चित कर देगा। ठीक है भाई, ये डिटर्मिनर निश्चित कर देगा इतनी मात्रा, इतनी मात्रा। ओके डियर स्टूडेंट, अब ज़रा इनको हम समझते हैं और कैसे क्या क्या हो सकते हैं। जैसे पहली बात, इनमें आर्टिकल होते हैं। क्या होते हैं इनमें? दो तीन बातें होती हैं, ज़रा गौर करिए। आर्टिकल होते हैं भाई, आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल हमारे कितने होते हैं? 3 आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। ठीक है प्यारे बच्चों, ए, एन और द।
ये हमारे 3 आर्टिकल होते हैं। अब इनमें कौन डेफिनेट है कौन इंडेफिनिट है प्यारे बच्चों, हम आगे जब क्रम में पढ़ते जाएंगे तब उसको बताएंगे आर्टिकल के अंतर्गत। अभी यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, भाग करके मत पढ़िएगा, है ना, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सिर्फ इतना जानिए कि ये हमारे डिटर्मिनर हैं। डिटर्मिनर कौन है, आर्टिकल कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, ए, एन और दे। ठीक, भाग करके पढ़ने से प्यारे बच्चों क्या होता है, फिर हम जब कभी हमको ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश पढ़ने की तब फिर हम बैक आते हैं, फिर हम उनको एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा मत करिए, एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सटीक पढ़िए। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए ज़रा, ये हमारा डिटर्मिनर हो गया प्यारे बच्चों। अब डिटर्मिनर में अब देखिए ज़रा, ये दूसरा हम देखिए, दूसरा देखिए प्यारे बच्चों, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन कौन से होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर को भी, जिसको हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण तथा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है दोस्तों, इनको क्या कहते हैं, संख्या बताने और संख्यावाचक विशेषण। क्या कहते हैं इनको, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, ये अब ज़रा देखिए कौन कौन से होते हैं हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और कौन कौन से होते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इन सबको लिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना प्यारे बच्चों। भाई नंबर से आप समझिएगा संख्या, क्वांटिटी से आप समझिएगा मात्रा, है ना। हमने आपको बता दिया संख्या में जैसे 1 2 3 4, है ना, ये संख्या हो गई प्यारे बच्चों। क्वांटिटी में हो गई 1 किलो 2 किलो, है ना, ये हो गई इतने लीटर इतने किलोग्राम, है ना प्यारे बच्चों, ये हमारी क्या हो जाएंगी, क्वांटिटी हो जाएंगी। ओके, इतने लीटर। ठीक, अब ज़रा इनमें देखिए हमारे कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे होते हैं सम, एनी, मच, है ना, ये सारे वर्ड जैसे आते हैं। ठीक, उन्हीं में हम बताते हैं। देखिए सम, देखिए कौन कौन से होते हैं, सम, एनी, मच, फ्यू, लिटिल, सम, एनी, मच, फ्यू, लिटिल, ऑल। ठीक है डियर स्टूडेंट, लिखते चलिए, सम, एनी, मच, फ्यू, लिटिल, ऑल, लिखते चलिए। ठीक, ईच, एवरी, आइदर, नीदर, डट डट, बहुत सारे वर्ड हैं, है ना प्यारे बच्चे, ETC। तो ये सारे हमारे वर्ड होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। चलिए हम आगे क्रम में चलते हैं इसी के, जरा गौर करिए। चलिए भाई देखिए, ये तो हमने डिटर्मिनर पढ़ लिया। अब ज़रा हम बात करते हैं डिटर्मिनर के बाद किसकी बात करते हैं, एडजेक्टिव की बात करते हैं। एडजेक्टिव देखिए भाई, एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों, विशेषण जो विशेषता बताए, है ना। विशेषता कैसे, जैसे मैं एक वर्ड लिखूं गर्ल लिख दिया, ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो हमारा सामान्य सा वर्ड है गर्ल। ठीक, इसी के आगे हमने लिख दिया ब्यूटीफुल। ओके डियर, ब्यूटीफुल।
तो ब्यूटीफुल गर्ल हो गई। गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है। गर्ल की हमने विशेषता बता दी। तो ये प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि हमने इसकी विशेषता बता दी, है ना प्यारे बच्चों। ठीक, इसीलिए इसको हम कहते हैं विशेषण। आइए समझते हैं विशेषण क्या है। इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव तथा पॉजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव में लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों संकेतवाचक, डिमॉन्स्ट्रेटिव तथा पॉजेसिव एडजेक्टिव इसको हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक। ठीक, क्या कहते हैं? संबंधवाचक। आगे देखिए, एडजेक्टिव्स आते हैं, प्यारे बच्चों। अब एडजेक्टिव में कौन कौन से आते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव और पॉजेसिव, जो संबंध बताएं और जो संकेत करें, है ना। जैसे क्या क्या हो सकता है? जरा देखिए, गौर करिए। देखिए प्यारे बच्चों, गौर करिए। माई, नोट करते रहिएगा प्यारे बच्चों। माई, आवर, हैज नहीं, हिज, माई, आवर, हिज, हर। ठीक है भाई, माई, आवर, हिज, जितने भी हमारे उनके पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हैं। दिस, दैट, देयर, दिस, दैट, इट्स, बहुत सारे वर्ड हैं ये। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना नोट करिए। अभी आप सीखते चलिए, इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। भागिएगा मत प्यारे बच्चों, अरे नहीं ये नहीं बताए, वो नहीं बताए। अभी सारी बातें आप यहाँ से सिर्फ पहचानने की कोशिश करिए। क्या करिए? पहचानने की कोशिश किया करिए प्यारे बच्चों कि हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो इनमें डिमॉन्स्ट्रेटिव और पॉजिटिव आ गया, और इनको हम डिस्क्राइब तब करेंगे प्यारे बच्चों जब हम एडजेक्टिव में चलेंगे। एडजेक्टिव अलग से जो है पूरा चैप्टर ही है प्यारे बच्चों, है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो वहाँ जब इनको हम बताएंगे तब हम आपको बताएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है प्यारे बच्चों। अभी आप यहाँ सिर्फ इनको जानिए और पहचानते चलिए। उसकी टेंशन मत लीजिए कि अरे यहाँ तो यार इसको समझ में नहीं आ रहा, इसको छोड़ दिए, कैसा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है। नो, इट डजंट मैटर प्यारे बच्चों। आप सिर्फ यहाँ वर्ड से समझिएगा कि ये क्या है, अच्छा ये हो सकता है, इनमें ये है ना। आगे मैं आपको एडजेक्टिव में पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ाऊँगा तो सारी बातें मैं क्लियर करूँगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारी प्यारी बातें। हमने क्वालिफायर बता दिया, एडजेक्टिव बता दिया प्यारे बच्चों, क्वालिफायर बताया। ये सब है सब्जेक्ट को क्वालिफाई करने वाले प्यारे बच्चों, ये सब सब्जेक्ट को क्वालिफाई ही करने वाले हैं। जो यानी कि जो हमारा मैन था, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था तो वो स्ट्रांग था, हमने ये बताया था। उसके बाद जो भी सारी चीज़ें आएंगी इसी के बाद आती जाएंगी। स्ट्रांग भी एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना, यहीं पे आ जाएगा, डिटर्मिनर भी आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी क्रम में पीछे आएगा। चलिए अब कुछ खास बातें हैं एडजेक्टिव फ्रेज में प्यारे बच्चों। एडजेक्टिव फ्रेज ही ऐसा होगा जो आपको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत होगी। आइए देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है। अब हेडिंग डालिए एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, ओके दोस्तों, ये
अब ज़रा समझते हैं एडजेक्टिव फ्रेज क्या है भाई। एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज शब्दों का वह समूह है, शब्दों का वह समूह है। ठीक, एडजेक्टिव फ्रेज शब्दों का वह समूह है। नोट करिएगा प्यारे बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ ज़रा गौर करिएगा। मैंने एडजेक्टिव में तो वो बातें नहीं लिखाई कि शब्दों का समूह होगा कि नहीं होगा, वो बातें तो मैंने नहीं लिखाई। लेकिन यहाँ मैं लिखा रहा हूँ प्यारे दोस्तों, एडजेक्टिव फ्रेज में लिखा रहा हूँ शब्दों का वह समूह। यानी कि अब नोट करिएगा प्यारे बच्चों, जब तक एडजेक्टिव सिंगल था तब तक मैं समूह की बात नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने फ्रेज लगा दिया उसके समूह की बात करना मैंने शुरू कर दिया। यानी कि एक नहीं होगा, इनमें कई सारे ग्रुप होगी, इनकी कई सारी ग्रुप होगी। ओके प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे फ्रेज है, तो यानी कि फ्रेज का मतलब आप समझ लीजिएगा प्यारे बच्चों कि अकेला नहीं आएगा फ्रेज, इसके साथ 2 3 3 4 4 बॉडीगार्ड होंगे, बाउंसर होंगे। ओके प्यारे दोस्तों, ठीक है, समझ में आया ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए देखते क्या कहता है ये। शब्दों का समूह है जो एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? जो एडजेक्टिव का कार्य करते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, नोट किया ना आपको ये बात कि मैंने ये बताया कि एडजेक्टिव सिर्फ एडजेक्टिव की बात होगी तो प्यारे बच्चों वहाँ कुछ ही किसी समूह की बात नहीं होगी, सिर्फ एक वर्ड आएगा विशेषता बताने के लिए। जैसे मैंने कहा गर्ल, तो आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैंने कह दिया अरे वाह ब्यूटीफुल गर्ल। क्या कह दिए? ब्यूटीफुल गर्ल। तुरंत पलट गए तो मैंने ब्यूटीफुल गर्ल कह दिया। गर्ल की विशेषता क्या बता दी मैंने? ब्यूटीफुल लगा दी प्यारे बच्चों, बता दी। ठीक, जो आपके अट्रैक्शन का केंद्र हो गया। तो जो ब्यूटीफुल मैंने लगाई वो हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, मैं वादा करता हूँ प्यारे बच्चों ग्रामर मैं इस तरह से आपको सिखा दूंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं ज़िंदगी भर। बस हमारे साथ बने रहिए हमारे चैनल पर। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए, ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। आगे बात करते हैं। अब ज़रा इनकी कुछ खास बातें, हमने क्या बताया था आपकी जब यहाँ एडजेक्टिव पढ़ा था, हमने कुछ इनमें बताए थे कि एडजेक्टिव फ्रेज ही ऐसा है जो नाउन को थोड़ा सा टक्कर देता है प्यारे बच्चों। हमने बताया था कि जो हमारा मेन वर्ड होता है उसी के पहले जितने भी आते हैं वो सब उसको क्वालिफाई करने वाले आते हैं, है ना बच्चों। मैंने आपको ये भी बताया था ना, ऐसे बताया था कि मैन था और वो स्ट्रॉन्ग था और उसके आगे ए लगा देंगे। डिटर्मिनर मैंने बताया प्यारा बच्चों, ये डिटर्मिनर हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये हमारा मेन वर्ड हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्या क्या बताया मैंने? ये डिटर्मिनर हो गया, ये सारी बातें आगे हम बताएंगे। ये एडजेक्टिव हो गया और ये मेन वर्ड हो गया। क्योंकि आदमी कैसा स्ट्रांग, मजबूत आदमी, है ना। कैन ए स्ट्रांग आदमी, यानी कि मैंने उसको डिटर्मिनर भी ला दिया, उसको एक निश्चित मात्रा में बताने की कोशिश की, संख्या में बताने की कोशिश की कि ए स्ट्रांग मैंने एक मजबूत आदमी। तो मैंने एक बात बताई आपको प्यारे बच्चों कि मेन वर्ड ही ऐसा है, जो मेन होगा, मुखिया होगा प्यारे बच्चों, अपने आगे किसी को जाने नहीं देगा, कदापि नहीं जाने देगा। ये सारी बातें सब अपने पीछे ले लेगा। लेकिन मैंने एक बात और बताई प्यारे बच्चों, जब मैं एडजेक्टिव फ्रेज पर आ गया, मैंने ये बताई कि एडजेक्टिव फ्रेज ही किसको टक्कर देगा? मेन वर्ड को टक्कर देगा कि नहीं देगा? अब देगा तो कैसे देगा, आगे देखिए प्यारे बच्चों, नोट लिखिएगा। इसमें क्या लिखिएगा? नोट लिखिएगा।
नोट लिखिएगा। इसमें लिखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हमेशा मेन वर्ड से पहले आता है, मेन वर्ड से पहले आता है। एडजेक्टिव हमेशा मेन वर्ड से पहले आता है, जबकि एडजेक्टिव फ्रेज मेन वर्ड के कहाँ आएगा? बाद आता है, बाद आता है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या कहा आपको कि मेन वर्ड को टक्कर कौन देगा? सिर्फ एक ही साहस करने वाला बंदा है, वो भी है एडजेक्टिव फ्रेज। वो हमेशा भूल कर मत करिएगा कि जो है एडजेक्टिव फ्रेज को हम उसके बाद में पहले लगा दें, हमेशा बाद में लगाइएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ज़रा नोट करिए इन बातों को। चलिए देखिए, अब हम इनको ज़रा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, इसको मैं इरेज करता हूँ भाई। आइए दोस्तों देखिए, एग्जाम्पल से देखिए प्यारे दोस्तों। जैसे मैं आपको बताऊं, आ ब्लैक बर्ड, आ ब्लैक बर्ड सिटिंग in the tree, flew away, FLEW, flew away। ठीक है दोस्तों, जरा गौर करें इन बातों पर गौर करिए प्यारे दोस्तों। हमने आपको क्या क्या बताया है? सबसे पहली बात तो इसमें आप लोग ढूंढिएगा, सबसे पहली बात आप इसमें एक ही बात पकड़िएगा प्यारे बच्चों की ये हमारा एक पूरा सेंटेंस है कि नहीं है? जब हमने आपको सेंटेंस बताया है तो उनमें सेंटेंस के नीचे नीचे कई पार्ट मैंने बताए। सेंटेंस एक लेकर आया, फिर सेंटेंस के नीचे 2 पार्ट बताए, है ना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताया प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट में मैंने 2 पार्ट बताए, क्वालिफायर और मेन वर्ड और क्वालिफायर। क्वालिफायर के मैंने 3 पार्ट बताया प्यारे बच्चों, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ गौर करिए प्यारे बच्चों, हमारा मेन वर्ड क्या है, मेन शब्द क्या है, मुख्य कर्ता कौन सा है, वो बात ढूंढनी है। बाकी तो सारी बातें गई काम से, सिर्फ हमको एक ही बात पकड़नी है, कर्ता कौन है प्यारे बच्चों। उड़ने का काम कौन कर रहा है? जो काम करेगा प्यारे बच्चों वही मैंने आपको बताया ना, जो काम करेगा वही हमारा कर्ता होगा। उड़ने का काम कौन कर रहा है? चिड़िया कर रही है। तो चिड़िया हमारी क्या हो गई? कर्ता धर्ता हो गई। होगा कि नहीं? क्या हो गई? कर्ता धर्ता, यानी कि सब्जेक्ट हो गई, मेन हो गई। क्या लिख सकते हैं इसको हम? मेन वर्ड। ओके प्यारे दोस्तों, चिड़िया तो मेन हो गई। अब देख रहे हैं इसके आसपास भी कुछ आए हैं। पहले हमने आपको बताया था ना कि मैन कैसा आदमी? स्ट्रांग आदमी, स्ट्रांग आदमी। ये जो पहले आ गया क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ही होगा ना, ये मैन की विशेषता बता रहा है। और ज़रा ए लगा देंगे तो मैंने 3 आपको डिटर्मिनर बताए हैं, ए, एन और द। ये क्या हो जाएगा हमारा? डिटर्मिनर। प्यारे बच्चों वही कंडीशन यहाँ भी है। चिड़िया कैसी है? कैसी है? काली चिड़िया। ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा कि नहीं बच्चों? हो जाएगा ना। और उसके आगे देखिए डिटर्मिनर लगा है ये। ठीक, अब एक चीज़ें यहाँ नहीं दिख रही हमको, वो भी है इसमें लेकिन दिख नहीं रही है। ये चीज़ क्या है यार? ये सिटिंग इन द ट्री,
सिटिंग इन द ट्री। ओके प्यारे दोस्तों, देखिए यदि मैं इस सेंटेंस को इस तरह से लिख दूं, जरा देखिए, अ ब्लैक बर्ड, इस तरह से लिख रहा हूं, जरा गौर करिएगा, फ्लू अवे। जरा बताइए प्यारे बच्चों कि अ ब्लैक बर्ड फ्लू अवे, एक काली चिड़िया उड़ गई थी, तो क्या कुछ चेंजिंग हुई इस सेंटेंस में? मतलब इसमें हम इसको हटा दिए तो क्या कुछ बदलाव हुआ? हमारा एक पूरा सब्जेक्ट, एक पूरा वाक्य बन गया कि नहीं? कंप्लीट वाक्य, जिसमें हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, कंप्लीट वाक्य होने के लिए, यानी कि एक कंप्लीट वाक्य बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, ज़रा गौर करिएगा प्यारे बच्चों। एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, एक वर्ब की ज़रूरत होती है और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ये तीनों मिल जाएंगे जहाँ पे, तो हमारा ये कंप्लीट वाक्य बन जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा देखिए सब्जेक्ट भी मिल गया और काम भी हो रहा है, उड़ने का वर्ब भी मिल गया। ठीक है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट और वर्ब ठीक मिल गया ना, फ्लू अवे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, हमारा एक पूरा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक ये जोड़ दिया है ना, तो ये क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव फ्रेज। इसी की विशेषता बता रहा है ना, किसकी? चिड़िया की। चिड़िया कहाँ बैठी है? कहाँ बैठी है? ट्री में बैठी है ना। ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री, चिड़िया पेड़ में बैठी है, उसके बाद उड़ गई थी। इसी की तो विशेषता बता रहा है। अब मैंने एक चीज़ बताई प्यारे बच्चों कि एडजेक्टिव फ्रेज, हमने फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब फ्रेज की बात आएगी प्यारे बच्चों तो उसके साथ कई सारे बॉडीगार्ड होंगे, बाउंसर होंगे। ओके डियर, तो इसके साथ भी कई सारे लोग हैं, है कि नहीं है? कई सारे लोग हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? एडजेक्टिव फ्रेज। ओके डियर, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। ठीक, तो हमारे सब चीज़ मिल गए, हमारा मेन वर्ड भी मिल गया, ब्लैक हमारा एडजेक्टिव मिल गया, डिटर्मिनर मिल गया, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। और गौर करिएगा प्यारे बच्चों, हमने एक वर्ड ये देखिए, एडजेक्टिव हमेशा मेन वर्ड से पहले, एडजेक्टिव तो मेन वर्ड से पहले आ गया, जबकि एडजेक्टिव फ्रेज मेन वर्ड के बाद, मेन वर्ड के बाद ही आया है। देख लीजिए, पहले नहीं आया। ओके डियर, तो बताइए डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज आपको समझ में आई ये बातें? आगे देखिए, देखिए प्यारे दोस्तों, जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, द ओल्ड मैन विथ अ स्टिक fell down। ओके डियर, देखिए प्यारे बच्चों, सेम है। यहाँ चिड़िया कैसी थी? ब्लैक थी। यहाँ आदमी कैसा है? बूढ़ा है। आदमी कैसा है? बूढ़ा है। फेल डाउन, गिर गया था। किसके सहारे? किसके साथ था? स्टिक के साथ था, लेकिन फिर भी गिर गया। ठीक प्यारे बच्चों, तो इसमें देरी नहीं लगनी चाहिए आपको। ये हमारा डिटर्मिनर होगा, ये हमारा एडजेक्टिव होगा पहचानने में, और ये हमारा मेन वर्ड होगा, और ये प्यारे बच्चों हमारा एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। एडजेक्टिव फ्रेज, और ये हमारी क्रिया है। ठीक प्यारे बच्चों, अभी यहाँ तक। ओके डियर, नोट करिए इनको। नेक्स्ट एग्जांपल, सम honest
स्टूडेंट्स some honest students again of his class were selected गौर करिए प्यारे बच्चों, कौन क्या इसमें क्या है, देखिए ज़रा। देखिए मैं बताता हूँ, मैंने आपको लिखाया था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, लिखा है ना प्यारे दोस्तों। उसी का एक पार्ट है ये। तो क्या कहलाएगा ये? डिटरमिनर। हॉनेस्ट, छात्र कैसे हैं? ईमानदार हैं। विशेषता बताया ना, बेईमान भी बता सकते हैं लेकिन ईमानदार बताया, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। और ये हमारा मेन वर्ड है प्यारे बच्चों। सिर्फ मेन वर्ड पकड़ा करिए, उसी के बाद समझ में आएगा सारी बातें। ये मेन वर्ड है। ओके। आप हिज क्लास, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, और बाकी हमारी क्रिया है, ये हम आगे समझेंगे। यहाँ तक नोट करिए प्यारे बच्चों, ठीक, यहाँ तक नोट करिए। चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए प्यारे बच्चों, डमी सब्जेक्ट। हमारे सब्जेक्ट भी दो तरीके के हो जाते हैं कभी कभी। डमी सब्जेक्ट, डमी सब्जेक्ट, ठीक है भाई। ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इनको हम बताएंगे कि हमारा डमी सब्जेक्ट क्या है। इट और देयर होते हैं प्यारे बच्चे डमी सब्जेक्ट, आभासी कर्ता, जो ना हो फिर भी उनको लगे होने का आभास हो, है ना, तो उन्हीं की जगह पर जो हम यूज़ करते हैं उनको हम डमी सब्जेक्ट कहते हैं। ओके दोस्तों, तो प्यारे बच्चों हमारा वीडियोज़ कैसा लगा आपको, प्लीज़ हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अपने लोगों तक, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए प्यारे बच्चों, जिससे कि वो भी आकर के ग्रामर का जो है पार्ट पढ़ सकें। जो प्यारे बच्चों लॉकडाउन की वजह से बच्चे स्कूल कॉलेज बंद होने की वजह से कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो उनको प्यारे बच्चों बता दीजिए कि क्लासेस चल रही हैं और आपको वीडियोज़ उपलब्ध होंगे। हाँ प्यारे बच्चों, कंडीशन ये ही है कि वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को, जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास, वहाँ जा कर के प्यारे बच्चों एक बात नोट करिएगा, जो हमारा चैनल है इसको ध्यान दीजिए, ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास। विश्वास की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, कि जो वैन वाला बी स्टार्ट में है वही वैन वाला बी बीच में भी है प्यारे बच्चों। डब्लू मत करिएगा, नहीं तो आप किसी अन्य के चैनल पर चले जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे चैनल पर आइएगा, वहाँ जा कर के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक का नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।